हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का पीएबीटी टेस्ट आई होप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए जल्दी से उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम एक एक करके सारे क्वेश्चन, है ना। तो बेटा यहाँ पे आपके पास सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन है और इसके सभी सॉल्यूशंस हम आज के लेक्चर में, आज की रिकॉर्डिंग में देखेंगे। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 46 था, दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। हमें बताना है कि इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5 तो उससे कितने ऑर्बिटल्स एसोसिएट होते हैं। सो वी नो द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन शेल। ठीक है, हम बात कर सकते हैं किसकी, भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की फॉर अ गिवन शेल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। सही बात है। तो बेटा अगर आपके पास शेल नंबर 5 है तो वहाँ टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हमारे पास कितने, 25। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 25, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल्स टू 4 एंड m इक्वल्स टू -2 क्वांटम नंबर इज। अगर आपके पास देखिए शेल का नंबर है 4 तो इससे हमारे पास कितने शेल एसोसिएट होते हैं, इससे हमारे पास 4 शेल एसोसिएट होंगे एंड 4s 4p 4d एंड 4f। लेकिन आपसे बात कर रहा है कि जिसके लिए m इक्वल्स टू -2 है ऐसे कितने सबशेल है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से सबशेल के लिए m की वैल्यू -2 आएगी। अगर बेटा हम 4s की बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही ऑर्बिटल है जिसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 4p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है जिसके लिए m की वैल्यू होगी -1 2 +1। 4d के अंदर आपके पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स है जिसकी वैल्यू होगी -2 2 +2। और 4f के अंदर हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स है जिसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, -3 2 +3, राइट। और बीच में आ जाएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। अब देखिए हमसे बोला क्या है, हमसे जितना बोला है हमें केवल उतनी ही बात करनी है। आपके पास शेल नंबर 4 है और शेल नंबर 4 में ऐसे कितने सब शेल है, ऐसे कितने सब शेल है जिनके लिए m की वैल्यू -2 हो सकती है। तो बेटा शेल नंबर 4 में 4 तरह के सब शेल है, राइट। अब देखिए इसमें हमारे पास 4s के अंदर m की वैल्यू -2 नहीं आ रही तो ये नहीं होगा हमारे पास। 4p में भी m की वैल्यू -2 नहीं आ रही। 4d के अंदर m की वैल्यू -2 है तो एक तो ये हो गया हमारे पास और दूसरा 4f के अंदर भी m की वैल्यू -2 है। तो केवल 2 सबशेल ऐसे होंगे जिसके अंदर m की वैल्यू -2 आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 जिसने आपसे पूछा है द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बार्मर सीरीज लाइन अपीयर इज। तो वी नो कि बार्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में अपीयर करती है तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर 49 आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू z²/n²। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, पॉजिटिव 13.6 z²/n², राइट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो z²/n² के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है ना। सेकंड आप देखो द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज प्रोपोर्शनल टू z²। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2.18 × 10⁻⁶ z/n। तो अगर हम वेलोसिटी को n से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी प्रोपोर्शनल टू z, नॉट z²। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज z³ / n³, है ना। अगर हम बात करें बेटा टाइम पीरियड की तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³ / z²। एंड वी नो दिस कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, z² / n³, ये इसके प्रोपोर्शनल आएगा, राइट। और हमें दे रखा है z³ / n³, तो ये स्टेटमेंट भी गलत दे रखा है। लास्ट वन इज कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू z³ / n⁴। अगर हम बात करें कोलम्बिक फोर्स की तो कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू होती है कि ze² / r²। और हमें यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स लाना है z और n की फॉर्म में। तो बेटा हम रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529
इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो इसका हमारे पास अभी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आया भाई, यहाँ पे हमारे पास z का स्क्वायर और एक z ऑलरेडी था, तो ये बन गया z का क्यूब और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर का और स्क्वायर, तो ये बन गया n टू द पावर 4। तो भाई ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। तो बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट डी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपको गिवन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग बोहर्स एटॉमिक अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम +1 आयन। भाई बोहर्स थ्योरी जो है दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। और लिथियम +1 की आयन बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बोहर की थ्योरी लिथियम +2 +1 पे हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है बोहर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली बोहर की थ्योरी स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को मैग्नेटिक फील्ड में बताने में कैसी थी, नाकामयाब थी, और यही इसकी थ्योरी का एक मेजर ड्रॉबैक भी बनता है। तो स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ से चूज करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। The number of orbitals with n equals to 5 and ml equals to +2 is। तो अगर इसकी बात करें भाई हमारे पास शेल नंबर क्या है, 5 दे रखा है, द शेल नंबर इज 5 गिवन। अब शेल नंबर 5 से हमारे पास कितने सबशेल अटैच होंगे, बेटा शेल नंबर 5 से हमारे पास 5 तरह के सबशेल अटैच होंगे, है ना। देखो कौन कौन से, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g, है ना। वैसे g तो इमेजिनरी है लेकिन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। देखो इसके लिए आपको बोल रहा है कि ml की वैल्यू कहाँ पे +2 आएगी, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा, राइट, थोड़ी देर पहले आपके पास सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। अब 5s की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है जिसके लिए m की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। भाई 5p की बात करें तो बेटा यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है जिसके लिए m की वैल्यू -1 to +1 आएगी। 5d में हमारे पास m की वैल्यू जो है वो -2 से कहाँ तक आएगी, +2 तक आएगी, और 5f में -3 to +3 आएगी। तो 5g में कहाँ से कहाँ तक आएगी भाई, -4 to +4। अब आप खुद ही सोचिए कि ml बराबर +2 हमें कौन कौन से सबशेल में मिल सकता है। भाई हमें यहाँ मिल सकता है, इधर मिल सकता है और इधर मिल सकता है। और कितने ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू +2 होगी, भाई यहाँ से एक ऑर्बिटल, यहाँ से भी एक ऑर्बिटल और यहाँ से भी एक ऑर्बिटल। तो ये क्वांटम नंबर रखने वाले टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने आ गए, 3। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आपसे बोल रहा है इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर। 6th पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं। सो वी नो दिस कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है कितना, ns, np, n-1d एंड n-2f। तो यहाँ पे बेटा n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6। तो हमारे पास ns की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6s, np की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 6p, n-1d यानी कि 6 - 1d दैट इज 5d एंड n-2f दैट इज 4f। तो 6th पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल फिल्ड होंगे, 6s, 6p, 5d एंड 4f। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट इज अमॉन्ग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन। भाई आपसे बोला है कि एनर्जी किसकी सबसे लोएस्ट होगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। अब बेटा अलग अलग एटम की स्टेबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो, इनके Z इफेक्टिव से चेक कर सकते हो। यानी कि हमारे पास Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, एलिमेंट स्टेबल होगा। और पोटेशियम का अगर हम देखें यहाँ पे Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है तो इसके 2s की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है, सॉरी 2s की स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी और एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट इज द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड r इज शोन बिलो
दिस रिप्रेजेंट्स। तो बेटा साई स्क्वायर और आर का जो ग्राफ है हमारे पास ऊपर से चालू हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ हमारे पास एस ऑर्बिटल के लिए होगा, है ना। अब कौन से एस के लिए होगा भाई, ये ग्राफ हमारे पास आर एक्सिस को एक बार कट करता है, तो इसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी 1। हमने क्या बात करी कि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो s के लिए होगा, और s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो बेटा आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास ये किसके लिए ग्राफ बन जाएगा, 2s के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg एंड वेलोसिटी 36 km/h इज। तो बेटा अगर आपको मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mv है ना। h की वैल्यू कितनी होती है 6.62 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, देखो आपको सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में पुट करनी है। आपको देखो मास बेटा दे रखा है कितना 1000 kg, और आपको मास की ऐसा यूनिट ही गिवन है, और नीचे आपको क्या दे रखा है भाई, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी 36 km/h है। भाई हमारे पास वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड होती है, और हमें कितना गिवन है 36 km/h। तो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर आवर को हम पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3600 से। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, और ये आपके पास देखिए अप्रॉक्स कितना है 6.62 × 10⁻⁻34 पहले से था, और नीचे से आपके पास 10⁻⁻4 और एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6.62 × 10⁻38, और आंसर आया किसमें, मीटर के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an atom how many orbitals will have the quantum number n = 3, l = 2 and ml = +2। तो देखिए शेल नंबर हमें कौन सा गिवन है, 3rd। अब वापस वही बात करते हैं कि 3rd शेल में 3 तरह के सब शेल पॉसिबल है। कौन कौन सा आपके पास बेटा, 3s 3p एंड 3d, राइट। और l = 2 हमारे पास किसके लिए होता है, 3d के लिए होता है। 3d के लिए अगर l की वैल्यू हम सबके लिए देखें तो इसके लिए 0 1 2, 3D के लिए l = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें भी आपको देखना है कि ml = +2 किसके लिए आएगा, तो d में 5 ऑर्बिटल, वैल्यू हमारे पास -2 से लेके कहाँ तक होती है, +2 तक होती है। तो अगर इसके अंदर बात करें कि ml की वैल्यू +2 इसी ऑर्बिटल के लिए है, राइट, और हमें बताना है कि दैट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विच हैज़ दिस क्वांटम नंबर, तो एक ही ऑर्बिटल यही क्वांटम नंबर रखता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एमिट्स लाइट इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एट 2.47 × 10⁻15 हर्ट्ज। विद दिस फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ एन सिंगल फोटोन इज, राइट। सो क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है बेटा, क्वेश्चन में आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और हमें बताना है कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, एनर्जी आपसे पूछी है और हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारे पास रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, E = hν, है ना। अब बेटा h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.62 × 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी आपको कितना गिवन है, 2.47 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर आ जाएगा, राइट। हमारे पास आंसर हो गया इसका 1.64 × 10⁻18। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, गॉट इट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दे रखा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 6.63 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर/सेकंड इज। तो यहाँ पे हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है और मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है।
तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mv। h की वैल्यू हमारे पास कितना है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। मास हमें कितना गिवन है 6.63। अब वापस वही बात आ जाती है कि हमें अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज पुट कर रहे हो तो आपको या तो सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में पुट करनी है या फिर सीजीएस में। आंसर आपको ऐसा यूनिट में दे रखा है तो यहाँ भी आपको सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में ही पुट करनी है। मास आपको ग्राम में दे रखा है, केजी में चेंज करेंगे तो इसको -10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी देखिए आपके पास, वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसको सॉल्व करा तो यहाँ से कैंसिल और हमारे पास क्या आया 10⁻34, ये ऊपर गया तो +3 और ये ऊपर गया तो -2 और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻33 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो 58 का करेक्ट आंसर क्या था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। बेस्ड ऑन द इक्वेशन, आपको इक्वेशन गिवन है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट मस्ट बी एब्सॉर्ब टू एक्साइट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2। तो अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है और आपसे वेवलेंथ पूछी है तो वेवलेंथ निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू RH Z², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हमें वेवलेंथ पूछा है बेटा, आप यहाँ पे देखो RH की वैल्यू अभी एज इट इज पुट कीजिए। Z² क्या होगा, Z² आपसे हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है तो Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर है ना। N1 और N2 क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन लेवल 1 से लेवल 2 में जा रहा है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और ये हमारे पास पूरी वैल्यू किसकी आ गई 1/λ की। इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा RH × 3/4। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 4/3 1/RH और 1/RH की वैल्यू कितनी होती है भाई 1912 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 × 912 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल होगा 3 से पॉइंट दिस मच। तो लैम्डा बराबर देखो लगभग हमारे पास कितना आएगा, अच्छा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, ये भी गलती मत करना। और हमें आंसर किस में चाहिए भाई, मीटर में हमें आंसर चाहिए, सही बात है। तो बेटा आप इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में यही कन्वर्ट कर दो इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1216 इंटू 10⁻⁻10 है ना। आंसर आपके पास देखो किस में आ रहा है 10⁻−10, तो ये तो मैच नहीं हो रहा, लेकिन 10⁻⁻7 में एक बार करके देखते हैं। तो अगर इसको ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, यहाँ से बन गया अप्रोक्स 1.216 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला आपके पास द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ऑफ रेडियस 211.6 पिकोमीटर। दिस ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विथ ओके भाई सिंपल सी बात पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का वो एक ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल विद रेडियस 211.6 पिकोमीटर। तो ये ट्रांजिशन कौन से पर्टिकुलर कौन सी सीरीज से एसोसिएट है। तो बेसिकली हमसे यहाँ पे अगर n का नंबर मिल जाएगा हमें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जिस भी हायर शेल से जिस भी शेल के अंदर आ रहा है उस शेल का रेडियस हमें गिवन है, तो बेटा यहाँ से हम उस शेल का नंबर निकाल सकते हैं क्या, शेल की रेडियस से हम शेल का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देखिए शेल की रेडियस आपको कितना गिवन है 211.6 पिकोमीटर यानी कि 10⁻−12 मीटर इक्वल्स टू 0.529 इंटू n²। हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू 1 और एंगस्ट्रॉम को क्या लिखेंगे 10⁻−10 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास ये n² जो है दैट विल बी इक्वल टू 4। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2।
तो n बराबर 2 हमारे पास आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, सेकंड शेल में, और सेकंड शेल कौन सी सीरीज से रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू बामर सीरीज। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अ रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, भाई सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस पूछिए, और रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, राइट। देखिए आंसर भी आपको किस में निकालना है, एंगस्ट्रॉम में, तो बस आपको आगे की वैल्यू बतानी है। अब हमसे पूछा है कौन से बोर ऑर्बिट की, सेकंड बोर ऑर्बिट की वैल्यू, और हाइड्रोजन के लिए तो z बराबर क्या हो गया 1, और n स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास एज इट इज, तो आंसर आएगा 0.529 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2.12 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, भाई किसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो। अगर आप यहाँ देखो तो ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन में हमारे पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोराइड आयन में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम प्लस में हमारे पास बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम +2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यहाँ पे अगर आप आओ तो मैग्नीज +2 की बात करें, तो मैग्नीज +2 के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन्स, और Fe+3 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे 23 इलेक्ट्रॉन्स। Fe+2 में अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन, जबकि मैग्नीज +2 में कितने हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल इज, तो बेटा एंगुलर नोड आपके पास किसके बराबर होते हैं, एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू L, और 3s के लिए L की वैल्यू कितनी है 0, और आपके पास जो रेडियल नोड है दैट इज इक्वल्स टू n माइनस L माइनस 1। n की वैल्यू 3s के लिए कितना है 3, L के लिए कितना है 0, और हमारे पास ये कितना है 1, तो कितने हमारे पास रेडियल नोड है 2। तो 3s के लिए एंगुलर नोड आगे 0 और रेडियल नोड कितने हैं 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 0 and 2 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन Lu71, 175 रेस्पेक्टिवली आर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 71, और क्योंकि न्यूट्रल है तो यहाँ पे जितना एटॉमिक नंबर है बेटा उतने क्या मिलेंगे प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितने मिलेंगे सेम ही मिलेंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर कितना दे रखा है 175, और प्रोटॉन का नंबर हमारे पास कितना आया है 71, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 104। देखिए प्रोटॉन कितना है 71, न्यूट्रॉन 104, और इलेक्ट्रॉन कितना है 71, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो 64 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स आर, भाई 3 एंगुलर नोड की बात कर रहा है, और एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला है एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू L, यानी कि आपके पास L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है बेटा, ये हमारे पास F के लिए होती है। तो देखो एंगुलर नोड 3 किसके अंदर मिलेगा हमें, F आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है। अब एक बार इसमें हम टोटल नोड भी देख लेते हैं। टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। तो आपके पास 4F के लिए देखोगे तो 4-1 इक्वल्स टू कितने टोटल नोड आ गए 3 आ गए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया उसके लिए, ऑप्शन नंबर सी। Next one is the ratio of wavelength of the light absorbed by a hydrogen atom when it undergoes n equals to 2 to n equals to 3 and n equals to 4 to n equals to 6 transition respectively is। तो इसको हम निकालते हैं, रेशियो ऑफ वेवलेंथ निकालनी हमें। चलो इस ट्रांजिशन के लिए हम मान लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू λ1 है, और सेकंड ट्रांजिशन के लिए हम मान लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू λ2 है, और हमें 1/λ का फॉर्मूला मालूम है। तो बेटा 1/λ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय
1 अपॉन लैम्डा 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, RH से RH कैंसिल, Z स्क्वायर से Z स्क्वायर कैंसिल। लैम्डा 1 हमने डिफाइन करा था किसके लिए, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 3 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास N1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 हमने किसके लिए डिफाइन कर रखा है, लैम्डा 2 आपके पास तब दे रखा है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो 4 to 6 शेल के अंदर। तो 4 to 6 शेल यानी कि N1 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 6 शेल यानी कि N2 बराबर 6 का स्क्वायर 36, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की वैल्यू, बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 9 × 4 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 16 × 36, और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20। सो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9 × 4 एंड 20 डिवाइडेड बाय 16 × 36। इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 9 चौक 36, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 4 चौक 16। तो बेटा लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 बराबर कितना है 4:1, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, ये कितना हो जाएगा 1:4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 1:4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ML जो है हमारे पास, ML हमें किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, राइट। MS हमें किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। L आपको किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, और N हमें किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास देखो मैच कीजिए, A मैच हो रहा है 3 के साथ, A मैच हो रहा है 3 के साथ, 2 में आंसर आ रहा है, B मैच हो रहा है 4 के साथ, ये भी 2 में आंसर आ रहा है, L मैच हो रहा है 1 के साथ, L मैच हो रहा है 1 के साथ, और D मैच हो रहा है 2 के साथ। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A, ओके। Next question is question number 68. The energy of an electron in the ground state for helium ion is -x joule. Then for an electron in n equals to 2 state for beryllium ion in joule is. हमें फाइंड करना है। देखो जब भी एक चीज़ दे रखी हो दूसरी पूछेगा तो आपको क्या करना है, दोनों का रेशो लेना है। आपको एनर्जी दे रखी है किसके लिए, एनर्जी बेटा हमें गिवन है हीलियम के लिए, है ना, और एनर्जी आपसे पूछे किसके लिए, बेरिलियम के लिए। इक्वल में क्या रखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, और यहाँ पे बेरिलियम की एनर्जी का फॉर्मूला भी -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट कीजिए। हीलियम की एनर्जी हमें कितनी गिवन है, हीलियम की एनर्जी हमें -x गिवन है ऑलरेडी, और आपको ये बेरिलियम की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, 13.6 से 13.6 कैंसिल। हीलियम के लिए बेटा Z स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और कौन से शेल की एनर्जी गिवन है आपको, फर्स्ट शेल की एनर्जी गिवन है यानी कि 1 का स्क्वायर। नीचे बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, और इसके कौन से शेल की एनर्जी पूछ रहा है, वो सेकंड शेल की एनर्जी पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 से 16 भी कैंसिल, तो बेरिलियम की जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू -x। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 69। बेरिलियम +1 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। बेरिलियम +2 के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो बेरिलियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 4, है ना। तो बेरिलियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, लेकिन चार्ज है बेरिलियम +2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। बस हमें यही चेक करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है। हाइड्रोजन +1 में इलेक्ट्रॉन है 1, सॉरी यहाँ पे +1 है तो 0 होगा। लिथियम +1 की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है,
है ना। सोडियम +1 की बात करें तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम +2 की बात करें तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम +2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है हमें? लिथियम +1 के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपको कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमें एनर्जी काउंट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर वेवलेंथ गिवन है तो hc/λ, राइट। अब बेटा h इंटू सी की कलेक्टिवली वैल्यू क्या होती है? 2 × 10⁻⁻25। और लैम्डा आपको कितना गिवन है? 45 नैनोमीटर, यानी कि 45 × 10⁻⁻9 मीटर। अब 2 डिवाइडेड बाय 45 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ जाएगा 0.044, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 10⁻⁻25 + 9, है ना। और ये बराबर कितना आ गया? 0.044 × 10⁻⁻16। अब आंसर मैच करेंगे, तो आंसर मैच करने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू में थोड़ा हेरफेर करना पड़ेगा। भाई इसको हम ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? यहाँ से आंसर हो गया 4.4, और ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? -18, है ना। और आंसर आ गया हमारे पास किसमें? जूल में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो बेटा अगर हम टाइटेनियम के सारे शेल की बात करें तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स गिवन है? 3s गिवन है, 3p गिवन है, 4s गिवन है, और 3d गिवन है। और सब शेल की एनर्जी हम कैसे देते हैं? बाय द फॉर्मूला n+l, ठीक है। तो अगर n+l की वैल्यू देखें तो 3s के लिए कितनी हो जाएगी? वो 3 + 0 3, 3p के लिए हो जाएगी 3 + 1 4, 4s के लिए हो जाएगी 4 + 0 4, और 3d के लिए हो जाएगी 3 + 2 5। तो n+l का ऑर्डर आपके पास देखो क्या आएगा? 3s की एनर्जी सबसे लोअर है, फिर 3p की एनर्जी उससे हायर है, देन 4s की एनर्जी, और सबसे हाईएस्ट किसकी है? 3d की एनर्जी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा आंसर हमारे पास कहाँ से मैच हो रहा है? वही ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो इसको हम कौन से क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश करेंगे? वी नो दिस कि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा? स्पिन अपोजिट होगा। इनका स्पिन कैसा होगा? अपोजिट होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हम कहाँ से पता करते हैं? वो हम पता करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, है ना। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। तो अगर हम बात करें यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है, राइट। और l की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बेटा थर्ड शेल में हमारे पास कितने सब शेल है? 3 सब शेल है, 3s 3p 3d। इसके लिए l की वैल्यू बात करें तो l = 0, l = 1, l = 2। तो अभी हमसे बात कर रहा है कि भाई थर्ड शेल के लिए l = 1 की बात करो, आप सबकी बात मत करो। भाई थर्ड शेल के लिए l = 1 किसके लिए? 3p के लिए। और यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं p सब शेल के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल इज xh/2π। द वैल्यू ऑफ x इज। बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है? √L × l+1 h/2π। और ये हमसे कैलकुलेट करवा रहा है किसके लिए? 3s के लिए। और s के लिए l बराबर कितना होता है? 0 होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम l की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी कितना आएगा? 0। यानी कि आपसे पूछा है कि अगर आप इस x की वैल्यू क्या रखो कि हमारे पास इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3s का मिल जाए, है ना। तो बेटा x की वैल्यू 0 रखने पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4d ऑर्बिटल। वापिस सेम क्वेश्चन है बेटा, आपके पास देखिए रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू 4 माइनस 2 माइनस 1 बराबर कितने रेडियल नोड आ जाएंगे हमारे पास, 1। और अगर एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l, और d के लिए हमारे पास l की वैल्यू 2 होती है। तो रेडियल नोड 1 हो गया और एंगुलर नोड कितना हो गया 2। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम एनर्जी क्या होगी फोटोन की जिससे कि आप क्या कर सको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सको। और हमें गिवन है, देखो हमें गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेटिनम इज 1.3 इंटू 10⁻15, राइट। तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है भाई, इसकी एनर्जी हमारे पास कैसे देते हैं, एच न्यू से देते हैं। एच की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 1.3 इंटू 10⁻15, ओके। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स हमारे पास आ जाएगा 8.58 इंटू 10⁻−19 जूल के। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो 76 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 77 की बात करें तो बेटा 77 में आपसे पूछा है तो ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड इज। तो रेडियल नोड भी 2 है और एंगुलर नोड भी कितने 2 है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो आपके पास 3p के लिए रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, देखो 3 माइनस एल माइनस 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। और एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। 4d के लिए बात करें तो 4d के लिए रेडियल नोड कितना होगा बेटा 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1। और एंगुलर नोड कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, है ना। एंगुलर नोड क्या होता है, एल की वैल्यू एंगुलर नोड के बराबर होती है। 4f के लिए अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे रेडियल नोड हमारे पास आ गया कितना, n माइनस एल माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास एंगुलर नोड कितना हो जाएगा l की वैल्यू के बराबर दैट इज 3। 5d के लिए बात करें तो रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। और एंगुलर नोड हमारे पास कितना आ जाएगा l की वैल्यू के बराबर दैट इज 2। और आपसे पूछा है कि कौन से ऑर्बिटल के लिए 2 ही रेडियल नोड होंगे और 2 ही एंगुलर नोड होंगे। तो 2 हमारे पास आंसर किस में आ रहा है, डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम हमारे पास कैसा है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और इसमें हम जानते हैं क्या कि शेल की एनर्जी तो इंक्रीज करने पे हमारे पास शेल का नंबर इंक्रीज करने पे एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन एक ही शेल के अंदर जो भी सब शेल होते हैं उन सब की एनर्जी कैसे होती है, इक्वल होती है। तो देखिए आपसे पूछा है विच इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2p की है ना, 2p से ज़्यादा एनर्जी है 3d की और 3d से ज़्यादा 4s की। बेसिकली फर्स्ट शेल से ज़्यादा एनर्जी सेकंड शेल की, सेकंड से ज़्यादा थर्ड की, थर्ड से ज़्यादा 4 की। तो ये बात तो सही है। अगला आपको दे रखा है 1s की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है 2s की और 2p की, और इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर है। और 2s और 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी है 3s और 3p, और इन दोनों की एनर्जी बराबर है। तो ये बात भी हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज़ के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट इज 1s से ज़्यादा 2s की एनर्जी है, 2s से ज़्यादा 2p, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इन दोनों की एनर्जी कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 1s से ज़्यादा 2s की एनर्जी है, 2s से ज़्यादा 4s, फिर 3d नहीं, 3d आपके पास यहाँ होना चाहिए। तो इनकरेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सी एंड डी ओनली। डन। अब बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें आपसे पूछा है रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एस। आपको हीलियम आयन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस बतानी है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि शेल नंबर कौन सा होगा हमारे पास, सेकेंड। तो हीलियम के सेकेंड शेल की एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई 0.529 इंटू n² बाय z। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का। नेक्स्ट इज कि आपको ए नॉट गिवन है, ए नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
और बेटा हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है 0.529 और ये वैल्यू हमें ए नोट के लिए दे रखी है। तो क्या हम ये 0.529 को ए नोट से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हीलियम की एनर्जी पूछिए और कौन से शेल की? सेकंड शेल की। तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर रखेंगे देन 4 और नीचे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा रेडियस हीलियम का, ये आ जाएगा हमारे पास 2a नॉट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है, आपको उसे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करना है। नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। चलिए भाई मैच करते हैं डायरेक्ट। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, वैलेंस शेल का देख लो आप 2s2 2p3, तो A इज मैचिंग विद ऑप्शन 3। सल्फर का हमारे पास क्या होता है नियॉन 3s2 3p4, ये इसके साथ मैच हो रहा है ना। तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है किसके साथ? ऑप्शन 3 के साथ। ऑप्शन बी मैच हो रहा है ऑप्शन सी सेकंड के साथ। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला आपके पास है कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपके पास किसी सबशेल की एनर्जी किससे देते हैं? n+l से देते हैं। n+l जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ही हाई होगी। तो बस हमें जितने भी यहाँ पे बेटा ऑप्शंस गिवन है उन सभी के हम n+l की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देखो ऑप्शन ए के लिए n+l कितना है 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। बी के लिए हमारे पास n+l कितना है 4 + 2 इक्वल्स टू 6। सी के लिए हमारे पास कितना है 3 + 1 इक्वल्स टू 4। डी के लिए अपने पास है 3 + 2 इक्वल्स टू 5। और लास्टली ई के लिए आपको दे रखा है ऐसे था। ई के लिए हमें कितना गिवन है? ई के लिए गिवन है आपको 4 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा सबसे कम एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके लिए होगी? n+l के लिए जितनी कम है एनर्जी उतनी कम होगी। और n+l सबसे कम किसके लिए? देखो सी और ई के लिए अगर n+l की वैल्यू इक्वल आती है तो एनर्जी किसकी कम होती है? जिसके n की वैल्यू भी कम होती है। यानी सबसे कम एनर्जी किसकी है? सी की। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हमारे पास है? ई की। तो सी का काम हो गया, ई का काम हो गया। अब उसके बाद n+l की वैल्यू ए और डी के लिए इक्वल है। तो देखो भाई किसके लिए n की वैल्यू कम है? n की वैल्यू डी के लिए कम है, तो इससे तो एनर्जी डी की देन ए की और सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? बी की। सबके काम हो गए। तो करेक्ट आंसर अगर हम मैच करें तो 81 का जो करेक्ट आंसर मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन बिलो। आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस पर्टिकुलर वेव की और हमसे यहाँ पूछा है कि भाई इस x की वैल्यू क्या होगी। अब है ना ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई सी भी वेव है तो इनके दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा और हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है 1.5 पिकोमीटर। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास इसके 4 के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 × 4 पिकोमीटर हो जाएगी, राइट। और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है c/λ। c की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा आपके पास कितना है? 1.5 × 4 × 10⁻⁻12 मीटर है ना। इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये ऊपर गया और ये हमारे पास कैंसिल हुआ कितना? 15 × 30 और नीचे हमारे पास कितना आएगा? 2 बार। तो ये हमारे पास कितना है? 0.5 × 10⁸ और ये ऊपर जाएगा तो +12 सही है। तो बेटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.5 × 10⁻20। तो देखो x पूछा था और x आपके पास क्या है? हमारे पास आंसर है x × 10⁻90 तो 19। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो भाई ये हमारे पास इसके बराबर आ सकता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 के इक्वल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। ओके
Next question is for hydrogen atom energy of an electron in first excited state is minus 3.4 electron volt. Kinetic energy of the same electron for hydrogen atom is x eV और आपको x की वैल्यू बतानी है। अरे भाई कितना ईजी है, आपको काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर होती है लेकिन विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की टोटल एनर्जी गिवन है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा आपके पास सेम ही शेल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू, आपको दे रखा है एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 34 इंटू 10⁻⁻⁻1, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4, ml का मोड आपको दे रखा है इक्वल्स टू 1 एंड ms की वैल्यू दे रखी है -1/2। ठीक है, तो n बराबर 4 के लिए हमारे पास देखो सेम ही आपके पास क्वेश्चन है ना, तरीका सेम है। चौथे शेल में हमारे पास 4 तरह के सब शेल होते हैं, कौन कौन से, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब इसके लिए हमें कह रहा है कि ml के मोड की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो बेटा 4s में एक ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है 0, 4p में आपके पास 3 ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू -1 से लेके कितनी होती है +1, 4d में 5 ऑर्बिटल्स जिसकी वैल्यूज m की वैल्यूज -2 से लेके +2 तक, और 4f में आपके पास होते हैं कितने ऑर्बिटल्स, 6 ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू जाती है -3 से लेके +3 तक, और बीच में आ जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। अब आपको बोल रहा है कि ml का मोड 1 आना चाहिए, तो बेटा मोड हमारे पास मोड बोला है, तो देखो इस ml का मोड भी 1 आएगा और इसका मोड भी 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा आंसर, यहाँ भी 1 आएगा, इधर भी हमारे पास ml का मोड 1 आएगा और इधर भी ml का मोड 1 आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन पूछा है और इसके लिए आपको स्पिन क्वांटम नंबर भी फिक्स करके दिया है कि -12 है, यानी कि यहाँ पे आपके पास केवल एक ही, इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो -12 होगा ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये 3 क्वांटम नंबर रखते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये 3 क्वांटम नंबर रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, राइट। अगला आपके पास है द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। भाई वेलोसिटी आपसे पूछा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z/n मीटर पर सेकेंड, सिंपल। तो बेटा आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन एटम के कौन सी शेल की पूछा है, फर्स्ट ऑर्बिट की पूछा है कि वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z इक्वल्स टू 1 और फर्स्ट शेल तो n बराबर भी 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर के साथ मैच कीजिए इसको, तो 10 की पावर 5 में आंसर लाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 21.8, ठीक है, इंटू 10⁵, तो ये आंसर हमारे पास कहाँ पे सबसे अप्रॉक्स मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 22। तो इस क्वेश्चन का 85 का करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी आइडेंटिफाई विद n इक्वल्स टू 4 एंड ml इक्वल्स टू 0। तो सेम क्वेश्चन अगेन, n इक्वल्स टू 4 आपको दे रखा है, इससे रिलेटेड आपके पास कितने सबशेल होंगे 4, यानी कि कौन कौन से 4s, 4p, 4d और 4f। इसमें अगर हम देखें तो एक ऑर्बिटल, यहाँ पे हम देखें तो 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे हम देखें तो 5 ऑर्बिटल, है ना, और 4f में अगर हम देखें तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे। और अभी आपको कितना बताना है, आपको बताना है कि कितने ऑर्बिटल जो कि n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 4 तो सारे ऑर्बिटल रखते हैं, लेकिन इसके साथ ml बराबर कितना रखते हैं 0 रखते हैं। तो बेटा ml बराबर 0 ये रखता है, ये ऑर्बिटल रखता है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल n बराबर 4 और ml बराबर 0 रखते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
87 की बात करें तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड इज। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। तो इन सभी के लिए रेडियल नोड एक बार फाइंड कर लिया हम। तो बेटा देखो 7s के लिए रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड आपके पास क्या है 7d। 7d के लिए रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है 6s। 6s के लिए रेडियल नोड 6 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। 8p के लिए हमारे पास रेडियल नोड कितने हो गए, 8 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। और 8d के लिए कितने रेडियल नोड हो जाएंगे, 8 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हमें दिख गए जिसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू 5 आएगी। एक तो इसके लिए आ रही है और सेकेंड इसके लिए आ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि इन पांचों में से 2 ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। अगला क्वेश्चन है टोटल नोड्स इन 4p ऑर्बिटल आर। तो बेटा आपके पास टोटल नोड, तो अगर मैं बात करूँ टोटल नोड की, तो टोटल नोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n माइनस 1। 4p के लिए पूछा है तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल नोड की वैल्यू क्या हो गई, 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला है आपके पास विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ as the Balmer type transition from n equals to 4 to n equals to 2 of helium spectrum। ठीक है, तो अगर आपके पास ट्रांजिशन सेम है तो इनकी वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा फॉर हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू लैम्डा फॉर हीलियम प्लस 1। और अगर लैम्डा इक्वल है तो 1 अपॉन लैम्डा फॉर हाइड्रोजन दिस ऑल्सो शुड इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर 1 बाय 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब हीलियम के लिए लैम्डा बोल रहा है। अब आपको बोल क्या रहा है बेटा, हीलियम के लिए हमें गिवन है कि हीलियम का कौन सा ट्रांजिशन n बराबर 4 से n बराबर 2 वाला ट्रांजिशन, इसके लिए जो लैम्डा आएगी वही सेम लैम्डा आपके पास किसके लिए आनी चाहिए, एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू अगर रखें तो आर एच, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है हीलियम के अंदर, 4 to 2 यानी कि ये कितना हो गया 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर 16। अब एक बार ना ध्यान से देखना, आर एच से आर एच तो कैंसिल है, ठीक है। इसके लिए जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी हम 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 4 बाय 4 माइनस 4 बाय 16 है ना। और ये कितना रह गया 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है भाई, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 के बराबर आ रहा है। तो n1 और n2 की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारे पास आंसर आए 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 आए। तो अगर बेटा n1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 और n2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो हमारे पास इस वाले आंसर के इक्वल में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ होगा, 2 से 1 के अंदर हुआ होगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन 90th क्वेश्चन का हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ शेल विथ n इक्वल्स टू 4। भाई आपको शेल का नंबर गिवन है और आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। फोर्थ शेल की बात कर रहा है तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी 32। ओके सो बेटा ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन हुआ अभी संडे वाले PABT टेस्ट का, ठीक है। सो आई होप आप सभी के मोस्ट ऑफ द आंसर करेक्ट होंगे और आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। चलो ओके, थैंक यू।